गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 29 नवंबर और आज हम लोग देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था बिहार स्पेशल एडिटोरिया के अंतर्गत। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाके देखें क्योंकि वो संबंधित है बिहार की जनसंख्या से। तो बिहार की जनसंख्या से संबंधित प्रश्न बिहार के विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको इससे रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसमें इंक्लूड आप लोग कर लेंगे भारत की जनसंख्या। अगर इन दोनों चैप्टर को, भारत की जनसंख्या और बिहार की जनसंख्या, पढ़कर जाएंगे बिहार के किसी भी एग्जाम देने के लिए, तो आपको संभावना है ज्यादातर 90% की एक प्रश्न इससे रहेगा ही रहेगा किसी न किसी प्रकार। अतः आप लोग उस वीडियो को, कल वाले वीडियो को जरूर जाकर देखें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बिहार का गठन कैसे होता है और बिहार विधानसभा का अंग्रेज काल में गठन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार के राज्यपाल का क्या कार्य होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विधान परिषद के बारे में। उसके बाद विधान सभा और फिर मुख्यमंत्री बिहार का, उसका कार्य और अधिकार क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बिहार का कैसे गठन होता है। पृथक बिहार प्रांत का गठन की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को होता है और ये घोषणा जो है दिल्ली दरबार लगाया जाता है और उसी की परिणति में बिहार को नया स्टेट का दर्जा दिया जाता है, घोषणा होता है। बिहार पहले बंगाल प्रांत के अंतर्गत था, बंगाल से अलग कर इसको बनाया गया एक बिहार राज्य। और 1912 में 22 अप्रैल 1912 में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ। यही कारण है कि 22 अप्रैल को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 130 सीट निर्धारित किए गए थे 1937 में। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि एक इंडेक्स आगे चलकर हम बताएंगे आपको कि विधानसभा के अंतर्गत किस किस समय, किस वर्ष चेंजिंग आया उसके सीटों में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए, 15 अनुसूचित जाति के लिए, 7 अनुसूचित जनजाति के लिए, 39 मुसलमानों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 आंग्ल भारतीयों के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय के लिए और 33 विशिष्ट क्षेत्र जो व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि थे के लिए सुरक्षित रखा गया था। कब? 1937 में। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने 1937 के चुनाव में। यहाँ पर ये भी आप लोग जानकारी रख लें कि 1937 का जो चुनाव हुआ वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन करने से इनकार कर दिया। इसको आप ऐसे समझें कि कांग्रेस
की तो जीत हुई, 98 सीट पर कांग्रेस विजित हुआ। अब सरकार बनाने की बात आई तो श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि कांग्रेस जो है ये मांग करती है कि राजनीतिक स्वायत्तता दिया जाए, क्योंकि 1935 के अधिनियम में ये वर्णित किया गया था कि किसी भी मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो गवर्नर का होगा, दैट मीन्स राज्यपाल का होगा। और श्री कृष्ण सिंह का कहना था कि राज्यपाल जो है वो बहुत ही कम हस्तक्षेप करे। अतः श्री कृष्ण सिंह ने इस मुद्दे को लेकर सरकार नहीं बनाने का घोषणा किया या मंत्रिमंडल निर्माण करने से जो है मना कर दिया। तब तत्कालिक गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। कौन सा सरकार? एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। और इस प्रकार सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस ने बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का गठन किया। और उस समय चूंकि प्रांत के मुखिया को, हेड को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये भी ध्यान में रखेंगे। बाद में मुख्यमंत्री कहा जाने लगा स्टेट के प्रमुख को। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य इसी बीच क्या होता है, 20 जुलाई 1937 को सहमति बन जाती है और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी बिहार में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। तो आपको यहाँ याद रखना है कि बिहार के प्रथम प्रोटेम स्पीकर के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह थे। संभावना है कि आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस में पूछ ले, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, अब बीपीएससी उपाध्यक्ष पूछ सकता है आगे, या रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखते हैं, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। इसको ऐसे समझे, हुआ क्या, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, ये भी एक फैक्ट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कांग्रेस के पूछे संपूर्ण भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, जबकि कांग्रेस का कहना था कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। चूंकि भारत पर ब्रिटिश राज था, अतः ब्रिटिश ने इसको शामिल कर लिया और बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल से पूछे। अतः जितने भी स्टेट में कांग्रेस का शासन था, सब ने त्यागपत्र दे दिया। अब 1939 से 1945 तक विधानसभा का गठन नहीं हो सका, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है और 1945 में समाप्त होता है। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 में पुनः चुनाव होता है और 1946 में श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभालते हैं। अब मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह 1946 में बन जाते हैं पुनः। इस विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जगजीवन राम आदि प्रमुख नेता के रूप में थे। तो आप ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य ध्यान में रखेंगे कि जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुना गया था, अपितु जनता ने पहले विधानसभाओं में चुना विधानसभा के सदस्यों को और उससे फिर संविधान सभा
के गठन के लिए सदस्य को चुना गया। तो बिहार से संविधान सभा के गठन के लिए कितने सदस्य को चुना गया था? 36 सदस्य को चुना गया था। ये फैक्ट्स के रूप में याद रखेंगे और इसको जो है आपको कथन और कारण के रूप में भी दे सकता है, कथन के रूप में या कूट के रूप में, कि संविधान सभा में 36 भारतीयों ने को चुना गया था। इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख नेता थे। कथन कौन सा सही है? 1, 2, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों नहीं, तो आपको दोनों मानना है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह से आपको ये फैक्ट्स ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। कब? स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि संविधान जो है लागू होता है 1950 में 26 जनवरी, 26 नहीं कहें 24 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू होता है। और 1952 में चुनाव हुआ, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ। एक सदस्य मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी पूछा गया प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 319 कर दी गई। वर्ष 1970 में विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई और कुल सीट 325 हो गई। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड पृथक होने के बाद इसके पश्चात बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243 रह गई, जो कि वर्तमान में 243 विधानसभा सीट है बिहार का। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक एक कर, जैसे पहले बताए हैं कि जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी, अधिकारी, प्रमुख आते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें यहाँ पर कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उनकी कार्य प्रणालियों का वर्णन किया गया है। बिहार राज्य की शासन व्यवस्था की बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय शासन और न्यायपालिका भी आता है। न्यायपालिका भी इसके अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग इन तीनों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम न्यायपालिका को भी देखेंगे। और यहाँ पर ये भी बता दें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, जब आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न बनाएंगे तो स्थानीय स्वशासन से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आप इस चैप्टर को जब हम कल बताएंगे तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो अब चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि राज्य की विधायिका के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे और विधानसभा पढ़ेंगे। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, जो कि राज्यपाल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का जो है प्रमुख होता है। तो राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक पदाधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है हम लोग विधायिका के अंतर्गत राज्यपाल को देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किन अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है ये आगे आपको एक डायग्राम में समझाया गया है, उसको वहां पर हम आपको बताएंगे और वहां पर आपको उस अनुच्छेद को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद
पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध शर्त बताएं तो भारत का वह नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु पूर्ण हो जाना चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त नहीं हो सकता है और वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। आगे है राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां के अंतर्गत कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, न्यायपालिका संबंधी शक्तियां और वित्त शक्तियां दिया गया है। अब एक एक कर हम जान लेते हैं। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल को मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य व अन्य अधिकारियों की नियुक्तियों का अधिकार दिया गया है। वहीं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल की बैठक बुलाता है, स्थगित करता है तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। यदि विधानसभा या विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, विधानसभा या विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर वह अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आगे बताएंगे। वित्त संबंधी अधिकार। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये वित्त संबंधी अधिकार है। वहीं न्यायिक अधिकार की बात करें राज्यपाल की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह लेता है। बिना राज्यपाल से सलाह के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल अपराधियों को सजा कम कर सकता है या क्षमा कर सकता है। यहाँ क्षमा सिर्फ याद रखेंगे, क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड समाप्त नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड समाप्त करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, जबकि जितने भी और अधिकार हैं राष्ट्रपति के न्यायिक संबंधी क्षमादान करने का, सब अधिकारों का प्रयोग राज्यपाल कर सकता है एक्सेप्ट मृत्युदंड। आगे देखते हैं आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल के पास है और ये है राज्य में वैधानिक रूप से चलाने की संभावना। अगर राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राज्य जो है वैधानिक रूप से शासन नहीं चला सकता है, तब संविधान की धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दे सकता है। ये राज्यपाल की शक्तियां के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार कब हुआ है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डिटेल से। अब देखते हैं राज्यपाल की विवेक आधारित अधिकार। राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ कार्य वो अपने विवेक से भी करता है, जैसे विधेयकों की स्वीकृति देना या ना देना ये राज्यपाल का खुद का अधिकार है, या वो राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित या संरक्षित कर लेना ये राज्यपाल का अधिकार है। विधानसभा भंग करने का अधिकार। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में जब विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो तब अपने विवेक का अधिकार करता है राज्यपाल। अब इनके अनुच्छेद देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, खास करके जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको अभी ही याद कर लेना है। जैसे राज्यों के राज्यपाल के बारे में 153 में कहा गया है और अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
ये कहा गया है। और फिर क्या हुआ कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया, 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर कोई राज्यपाल झारखंड का है तो वो बिहार का भी बन सकता है। तो 153 में ये उल्लेख है। उसके बाद राज्य की कार्यपालक शक्तियां 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, ये याद रखेंगे। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति कैसे होगी तो ये 155 में किया गया है। और 156 में ये आपको याद रखना है। 155 राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 156 में कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आहारता जो है 157 में है। राज्यपाल कार्यालय के लिए निर्देश 158 में है। राज्यपाल का शपथ 159 में है। और आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य 160। राज्यपाल का क्षमादान 161 में है। इसको आपको याद कर लेना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान करता है। अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना 163 में किया गया है। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन 164 में किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता इसके बारे में 165 में है, ये आप लोग याद कर लेंगे अभी ही। आगे है, राज्य की सरकारें द्वारा संचालित कार्रवाई 166 में किया गया है। राज्य विधायिका का सत्र 17वासन और उसको भंग करना 174 के अंतर्गत कहा गया है। और राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन 176 में और विधेयक पर सहमति 200 में अनुच्छेद 200 में विधेयक पर सहमति के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के। आगे देखते हैं, 201 में राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, इसको अभी ही याद कर लेंगे, अभी ही। 201 राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। आगे देखते हैं, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्तियां 213, इसको भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है तो 213 के अंतर्गत। आगे है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देना 217। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के अंतर्गत है। अब राज्यपाल कौन कौन सा अभी तक बना है उसकी सूची देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये सर जेम्स शिफ्टन, ये पूछा जा चुका है। 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक रहा था, लेकिन ये अंग्रेज के कार्यकाल में रहा था 1935 में, सर जेम्स शिफ्टन। वहीं पर आज़ादी की बात करें, स्वतंत्रता की पश्चात की बात करें तो जयराम दास दौलत राम थे। ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक जो है ये राज्यपाल रहे थे, इसको आपको याद रखना है। एक और यहाँ पर याद रखना है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम राज्यपाल, मुस्लिम राज्यपाल थे, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ये ऐसे राज्यपाल हुए बिहार के जो कि राज्यपाल रहते हुए बाद में राष्ट्रपति बने। ये दोनों व्यक्ति का आपको याद रखना है नाम। उसके बाद न्यायमूर्ति UN सिन्हा, ये ऐसे राज्यपाल बने थे जो कि न्यायाधीश थे और पदासीन राज्यपाल बने थे पहले, तो आपको याद रखना है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट राज्यपाल के अंतर्गत बता दें कि अखलाक उल रहमान किदवई, ये ऐसे राज्यपाल थे जो कि बिहार में 2 बार राज्यपाल रहे। एक और राज्यपाल है तो उनका भी आपको नाम याद रखना है, लेकिन अखलाक उल रहमान किदवई पहले राज्यपाल थे जो कि 2 बार रहे। पहली बार आप देख रहे हैं 1979 से 1985 के बीच, और आगे देखते हैं इनका दूसरा कार्यकाल जो है ये है
दूसरी बार अखलाक उल रहमान का 1993 से 1998 के बीच ये 2 बार रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। वहीं पर केसरी नाथ त्रिपाठी ये भी 2 बार रहे हैं बिहार के राज्यपाल। पहली बार 2014 से 2015, दूसरी बार जो है 2017 से 22 जून 2017 से 3 अक्टूबर 2017 तक। और जहां तक हमने रामनाथ कोविंद की बात की है, तो रामनाथ कोविंद जो है ऐसे राज्यपाल थे जो कि बाद में राष्ट्रपति बने। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ये 17 फरवरी 2023 से राज्यपाल हैं और 41वें राज्यपाल हैं। इसको याद कर लेना है कि में राज्यपाल हैं। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल रहे जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। और श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर स्वतंत्र बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं विधान परिषद के बारे में। बिहार राज्य की विधायिका कैसी है, द्विसदनीय है। द्विसदनीय अर्थात यहाँ विधान सभा और विधान परिषद है। विधानसभा और विधान परिषद का जो है गठन किया गया है बिहार में, तो द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। जैसे केंद्र में आप लोगों को पता होगा कि उच्च सदन किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। तो यह एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती है। तो हम चूंकि बिहार के संदर्भ में बता रहे हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं बिहार विधान परिषद में। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधान परिषद में कुल सीटें वर्तमान में 75 है। बिहार विधान परिषद एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर आप एक इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है कि बिहार विधान परिषद अस्थाई सदन है, भंग नहीं किया जा सकता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करता है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किया जा सकता है। दैट मीन्स बिहार विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, अपितु बिहार विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है और सिर्फ बिहार विधानसभा रहेगा, विधान परिषद नहीं रहेगा। तो ये याद रखेंगे। अब विधान परिषद की चयन कैसे होता है, तो 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा नियुक्त होता है और 1/12 सदस्य स्नातक। अगर आपका स्नातक 3 वर्ष का हो चुका है, 3 वर्ष पूर्व किए हैं, तो आप चुन सकते हैं, जाके वोट दे सकते हैं। अगला है विधानसभा। बिहार विधानसभा बिहार राज्य विधायिका का निम्न सदन है विधानसभा। यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि ये प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका चुनाव होता है और इसे भंग किया जा सकता है। विधानसभा का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधान मंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी आधार पर 1921 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। बिहार विधानसभा की सीटों की वर्तमान में कुल संख्या 243 है। विधानसभा में सीटों में 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इसके अतिरिक्त एक सीट आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थी,
जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब आंग्ल भारतीयों को जो है नहीं चुना जाता है। आगे देखते हैं, बिहार विधानसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इसके कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व भंग किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग बिहार विधान परिषदों की संख्या और बिहार विधानसभा के संख्या में कब कब चेंजिंग आई। तो ये चेंजिंग थी विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या का। 1913 में 43 था, 1937 में 30 हो गया। अब देखेंगे ये घट क्यों गया, क्योंकि 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। पहले उड़ीसा बिहार के अंतर्गत आता था। उसके बाद 1952 में 72 कर दिया गया, 1958 में 96 कर दिया गया और 2000 में 75 हो गया। ये 75 क्यों हो गया कम, क्योंकि झारखंड जो है 2000 में बना। वहीं पर विधानसभा की बात करें तो 1937 में 152 थी, 1952 में 331 हुई और 1957 में 319 हुआ, 1977 में 325 और वर्तमान में 243 है। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें बिहार में तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है और अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करना ये मुख्यमंत्री का जो है काम है। और अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेताओं को चुना जाता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन बहुमत की स्थिति में के अनुसार कार्यकाल का निर्धारण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्री मंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और ये भी जान ले, मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची। मोहम्मद यूनुस पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बने थे। दीप नारायण सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे थे 1961 में। आगे देखते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, ये आपको याद कर रखना। 1968 में हुआ था और 29 जून 1968 को और 26 फरवरी 1969 तक जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। 8 बार अभी तक में राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू रहा है। और आगे देखते हैं, ये जो है इंडेक्स है जो निकली हुई है मुख्यमंत्री की, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको आप लोग जरूर देख लें मुख्यमंत्री के बारे में। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अबुल गफूर, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। तो आज जो है यहीं तक वीडियो को रखते हैं और आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि कल जो है हम लोग पढ़ेंगे बिहार का स्थानीय शासन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल का वीडियो तो किसी भी कंडीशन में आप लोग नहीं छोड़िएगा देखना, और हो सके तो खुद से भी एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।